के लिए कार्य करते हैं, अपनी रूह के लिए कभी सोचते भी नहीं हैं। उनको ये ख्याल भी नहीं है तुझे इंसान का चोला किस लिए मिला था। इसलिए ऐसी भूल तो जो नादान होगा, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के बस करता है ना। ये लफ्ज मायने रखते हैं, इनका बहुत महत्व है। ये ना समझना कि कोई लाइन लिख दी गई उसका कोई मतलब नहीं, या बस जबान से कहने मात्र से। अगर गौर करके देखोगे कितनी बात है। नादान किसको कहते हैं? जिसको समझ ही नहीं है। दुनियादारी की चीजों की समझ आपको बहुत होगी, आप पढ़े लिखे ज्यादा होगे, शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा, ज्ञान होगा। और किसी क्षेत्र में, संगीत में, विद्या में, कोई भी कारोबार काम करते हो, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई पुलिस में अफसर है, कोई आर्मी में है, उनके लिए चाहे कितने बड़े ओहदे हों, कितने बड़े पद हों, कितनी बड़ी उनकी बुद्धि काम करती हो, लेकिन जिसने भक्ति नहीं कमाई, प्रभु की याद नहीं की, उसकी गिनती नादानों में है। इसलिए कही कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूलिया फिर नादान। और दूसरी चीज भूल है उसकी। भूल कौन सी है? भूल यही तो थी कि इस जीव को इस माया देश में उतरने से पहले मां के गर्भ में जब ये जीव रहता था, कितना कठोर 9 महीने का समय इसने बिताया जीव ने। जिस जगह रहता था उसी में ये पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था, उसी को खा के पी के बड़ा हुआ। नरक से ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। उसको तब भी ज्ञान था इस जीव को कि मैं फंस गया इस काल देश में, मेरी शुरुआत हो चुकी है। उस गर्भ के अंदर ना उसको कभी ये नहीं अपनी चाह पूरी कर सकता था, नहीं ये गर्म है, ये नहीं कह सकता था ये ठंडा है, ये नहीं कह सकता था मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा उसकी माँ खाती थी, पीती थी, रहती थी, आराम करती थी, नहीं करती थी, उसके लिए मजबूर था। उसको वैसा ही वो सहन करना पड़ता था। लेकिन समझ थी तब, ज्ञान था उसको। वो बीच में था, ना इस माया देश में अवतरित हुआ था और ना ही मालिक के चरणों में रहा था। उस वक्त में एक वायदा करता था, तब उस मालिक से कहता था, मालिक इस नरक से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं जो चोला धारण करने जा रहा हूं उसमें ही मैं जहां आया हूं वहां से मेरा मुक्त होने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का मेरा अवसर है। मुझे अब में वो समय मिलेगा, मौका मिलेगा, माँ के गर्भ से बाहर जाऊंगा, मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वापस आपके चरणों में लौटना है। इसलिए कही कि भूल है इंसान की। इसीलिए दो अभी बार बार सुनते हो, उसका मतलब भी यही है कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दे। सतगुरु बड़े दातार। ये बारंबार आना आपका ये व्यर्था नहीं है। क्या पता किस वक्त में जीव को कौन सी वाणी, कौन सा वचन उसके दिमाग में जाए, किस घड़ी में उसके शुभ मुहूर्त निकले, शुभ अवसर उसको मिले, और किस बात के कारण, एक एक लफ्ज के कारण इंसान का जीवन बदला देखा हमने। और बदला ही नहीं, वो बड़े अपना काम करके चले गए, दुनिया को एक नमूना पेश करके गए। कितनी बार गीत गाते हो बलख बुखारा के बादशाह की, सतगुरु के पास नहीं, वो ही उसको ज्ञान की चोट लगी, एक ही लफ्ज की लगी, जीवन को बदल के रख दिया। और वो चोट भी किसने? किसी सतगुरु ने नहीं, किसी ज्ञानी ने नहीं, किसी ऐसे विद्वान ने उसको नहीं दी वो चोट, वो ज्ञान नहीं दिया। एक बांदी ने, एक नौकरानी ने दे दिया, एक साधारण सी बात में।